हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड वाला शीट एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बिगिनर्स बॉक्स वाले क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 8 का F10, बिगिनर्स बॉक्स का 1 का पार्ट 4, 2 का पार्ट 4, 6 का पार्ट 5 एंड 4 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dx by dt। ये क्या क्वेश्चन पूछे हो भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है, टाइम का T होता है, L/T LT-1। ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेकंड का पूछा है m इंटू d2x/dt²। तो ये क्या है? एक्सीलरेशन ही तो लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से d2x/dt², आप पढ़ चुके हो ये चीज। तो यहाँ पे क्या होता है? LT-2 हो जाता है एक्सीलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी dx/dt होता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए वेलोसिटी को तो एक्सीलरेशन आता है। तो ये हो गया mLT-2। तीसरा है इंटीग्रल v dt। तो v मतलब वेलोसिटी, LT-1 और t मतलब टाइम, तो ये t-1 से ये कैंसिल हुआ L। और चौथा पार्ट पूछा है इंटीग्रेशन a dt। तो a एक्सीलरेशन LT-2 और यहाँ dt t बना हुआ है, इट इज LT-1। दैट्स इट, योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट F में पूछा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए 26900। तो क्या सिखाया था यहाँ पे? जब आपका ना लेट्स से कोई डेसिमल नहीं हो तो आपको दोनों साइड से आना है ना, और यहाँ पे बॉक्स करना है। अब इसके बाद कितने नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरे? 3। आंसर हो गया 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा हुआ है? एक स्टैंडर्ड टाइम आपको गिवन है ना, 10 बजे, है ना। मेजर किया गया कुछ रीडिंग को, है ना, 10 AM पे, ठीक है। ये बोला गया है 10 AM पे हमने 2 क्लॉक की मदद से लेट्स से कुछ रीडिंग मेजर की है। लिखा है 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन नेशनल लैबोरेटरी एट 10 o'clock बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक, है ना। द रीडिंग्स ऑफ 2 क्लॉक्स आपको गिवन है, क्लॉक ए क्लॉक बी की रीडिंग्स। इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन, है ना, तो टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स व्हिच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रीफर। तो क्लॉक ए की अगर मैं बात करूं, क्लॉक ए में देखो, है ना, 10 बजे हैं, 9:59 मिनट, 9:58 मिनट। मतलब वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे उसका जो एवरेज रीडिंग है वो 10 के पास में है, ठीक है। पर जो बी क्लॉक की बात की जाए, बी क्लॉक में आपका वेरिएशन ज्यादा नहीं हो पा रहा है। 15 के, है ना, 4 सेकंड मैक्सिमम आगे और 2 सेकंड पीछे, मतलब कम वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, भले ही जो बी वाला क्लॉक है वो 8 बजे 2 घंटे लेट दिखा रहा है, पर उसकी जो है ना प्रिसाइजनेस है वो ज्यादा है ना। जबकि ये जो 10 बजे वाला है इसका ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, 1 मिनट आगे चल जा रहा है, 2 मिनट पीछे तक चल जा रहा है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। तो अगर पूछा जाए कौन सा प्रेफर किया जाएगा ना, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? बी क्लॉक प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा वेरिएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जबकि ए क्लॉक में ज्यादा वेरिएशंस मिल रहा है हमें ना, भले ये 10 बजे के पास में हो। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बोला है 0 एरर को आप सेट कर सकते हो, मतलब इस 8 बजे जो टाइम है उसको मैं 10 बजे कर सकता हूँ, तो कम वेरिएशन मिलेगा। इसीलिए हम क्या प्रेफर करेंगे? क्लॉक बी प्रेफर करेंगे। बस पूछा था कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट पूछा होता तो क्लॉक ए ज्यादा एक्यूरेट होता, प्रिसाइज पूछा है मतलब कम वेरिएशन जिसमें हो तो क्लॉक बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है, ठीक है। बिगिनर्स बॉक्स 2 का 4 बताइए। तो 4 क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, इट इज डिपेंड्स ऑन मास, यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कल का रेडियस। ये आपको क्लास नोट्स में मिलेगा, नोट्स पढ़ोगे, है ना, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। v स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस r, ठीक है। तो डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन पे डिपेंड करते बोल रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, है ना, v a पावर b, है ना, ये a b c करते हुए। तो ये आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ के ये शीट बनाना है ना, आंख बंद करके तो नहीं बनाना है ना। आप लोग बस आंख बंद करके बना रहे हो कि क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं तो डाउट पूछेंगे। तो भाई थोड़ा सा शीट पढ़ने से, करने से पहले, क्वेश्चन, है ना, बनाने से पहले आप आराम से नोट्स पढ़िए। ये नोट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो। फोर्स का डायमेंशन के क्या होता है? आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ठीक है।
के हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट बना हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अब फोर्स का डायमेंशन क्या बना हुआ है, MLT-2 इज इक्वल टू के, तो डायमेंशनलेस, यहाँ पे m का पावर क्या है a, v मतलब LT-1, इसका पावर कितना है b, और r मतलब l का पावर क्या है c। तो यहाँ पे पावर उठाया जाए, m पावर a, l का पावर b प्लस c, और t का पावर बना है माइनस b। ठीक है, ये है MLT-2, पावर कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 हो गई, m का पावर यहाँ पे है 1, यहाँ पे m का पावर है, यहाँ पे उसी तरह से t का पावर यहाँ पड़ा है माइनस b, यहाँ पड़ा है -2, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, और उसी तरह से हम l का पावर यहाँ पे पड़ा है 1, यहाँ पे पड़ा है b प्लस c, b की वैल्यू 2 लगा दो, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ए बी सी आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो पुट किया जाए f इज इक्वल टू क्या आया, के m पावर 1 v पावर 2 r पावर -1, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, है ना। अब क्या करिए, ये रिलेशन आ गया f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया r। अब ये k तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंटली कैसे, है ना, मैंने मास 1 kg लिया, ठीक है, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रखी, रेडियस 1 मीटर रखा, तो जब ये f निकाला तो k की वैल्यू, है ना, F1 न्यूटन आया, मतलब k की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से हम क्या बोल दिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना निकल के आ गया, इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये है क्वेश्चन नंबर, बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक स्क्रीन 4 का 4 पार्ट बात करने। मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। ठीक है, एक बॉक्स का मास कितना है, बॉक्स का मास है 2.3 kg करके। 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box। ठीक है, दो मासेस हैं 20.15 ग्राम एंड आपका 20 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। व्हाट इज टोटल मास ऑफ द बॉक्स, डिफरेंस इन मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस ग्राम को केजी में ले जाया जाए तो ये हो गया 20.15 इंटू 10 पावर -3 और ये कितना है, ये है 20.17 इंटू क्या लिखा है 10 पावर -3, है ना। ये भी आ गया केजी में, ये भी आ गया मेरा केजी में। अब टोटल मास ऑफ द बॉक्स की बात की जाए तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस ना। बॉक्स का मास तो आपको गिवन ही है, दैट इज 2.3 kg। फिर यहाँ पे क्या है, दिस इज 20.15 है ना, इंटू 10 पावर क्या पड़ा है -3 और ये है 20.17 इंटू 10 पावर यहाँ पे भी कितना है -3। ये सब कुछ मेरा किस में आएगा, है ना, सब यूनिट्स केजी में है, सारा मैंने केजी में कर रखा है। ठीक है, अब चाहे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना, तो 2.3 इसको चाहे तो हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये याद रखना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ग्राम में ले जाता हूँ तो वही बात है, तो इसे ग्राम में 2.3 इंटू 10 पावर 3 और ये है 20.15, ये भी ग्राम में आया और ये भी अब ग्राम में आ गया। तो ये पूरा अब सिस्टम मैंने किस में रख दिया, ग्राम में। फिर फाइनल केजी में करना चाहूँ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखूँ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, तो यहाँ 10 पावर 3 कर देता हूँ तो ये हो गया 2300 प्लस 20.15 प्लस 20.17। अभी भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब 20.15 20.17 किया जाए, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 40.32। एडिशन के टाइम पे क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ, है ना, लेट्स से डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। कितना आया, ये आया 2340.32, किस में आ गया, ग्राम में। अब अगर इसे केजी में ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल हम केजी में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 2.34032 केजी। अब हम इस अगर बात करें यहाँ पे एडिशन के टाइम पे, तो लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल की देखूं तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, सबसे कम किस में, इसमें। तो हमारे आंसर में कितने डिजिट्स होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, 1। तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो एडजेसेंट डिजिट 5 से छोटा, तो ये आंसर क्या हो गया अपना, ये आंसर आ गया 2.3 kg।
ये नहीं कि वो नेग्लेक्ट हुए हैं, ये है कि भाई एडिशन है ना जो रूल है आपका सिग्निफिकेंट वे से, तो उसके हिसाब से आंसर कितना निकल के आया मेरा 2.3 kg। ठीक है, ये कोई नेग्लेक्ट नहीं किया है, एडिशन हुआ है पर ना लास्ट में जाके सिग्निफिकेंट रूल से बात हुई। तो ये पूछा है इन दोनों जो गोल्ड पीसेस है उनका डिफरेंस ऑफ मास कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करने जाऊँ दैट इज 20.17 माइनस 20.15 ग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.02 ग्राम करके। डिफरेंस में भी क्या होता है लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इसमें दोनों है ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो आंसर में भी 2 डिजिट्स होने चाहिए, देयरफॉर हमारा आंसर 0.02 ग्राम आ जाता है। ये आपने यूनिट स्पेसिफाई करना है और ये है ना जैसे यहाँ पे था केजी में तो वैसे वहाँ पे भी ग्राम में करके लिखना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बिगिनर्स बॉक्स आते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने। तो 6 का 5 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट कवर्स, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 16.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4.0 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। अब मुझसे पूछा है स्पीड कितना होगा, तो स्पीड भी जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यही v नॉट प्लस माइनस डेल्टा v फॉर्म में आएगा। अब v नॉट कैसे निकाला जाए, दिस इज s नॉट, दिस इज t नॉट, तो v नॉट हो जाएगा मेरा s नॉट डिवाइडेड बाई t नॉट। अब डिवीजन जब किया जाता है 16.0 डिवाइडेड बाई 4.0, आंसर अब 4.0 है ना होगा या 4.00 होगा। तो डिवीजन में क्या देखा जाता है ना लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए तो इसीलिए 4.0 तक हो गया। अब यहाँ पे ये तो v नॉट आ गया, अब डेल्टा v कैसे आएगा, तो डेल्टा v हम बोल सकते हैं v नॉट अगर मेरा s नॉट बाई t नॉट है तो अकॉर्डिंग टू एरर एनालिसिस क्या लिखता हूँ डेल्टा v बाई v s बाई टी है ना, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा s बाई s है ना, दिस इज नॉट एंड माइनस डेल्टा t डिवाइडेड बाई t नॉट करते हुए। ठीक है, और क्योंकि रैंडम एरर है, रैंडम एरर सारा ऑलवेज एडिटिव कर दिया जाए, तो यहाँ पे डेल्टा v हमें निकालना है, v नॉट कितना है, v नॉट है 4.0 इज इक्वल टू डेल्टा s कितना है, ये आपका डेल्टा s हो जाता है 0.4 डिवाइडेड बाई s नॉट कितना है 16.0 प्लस है ना यहाँ पे डेल्टा t कितना है, डेल्टा t है 0.2 डिवाइडेड बाई t नॉट कितना है 4.0। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करके डेल्टा v निकालते हैं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 40 है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, तो आंसर में मुझे 2 ही डिजिट्स आफ्टर है ना मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो 1/40 कितना हो जाएगा, 1/4 होता है आपका है ना, 1/4 हो जाता है 0.025। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बोलूँ तो ये हो गया आपका 1/20 हो गया। ठीक है, 2/40 इज 1/20। अब फिर से यहाँ पे भी 2 डिजिट्स रखते हैं है ना, यहाँ पे 1 डिजिट था सिग्निफिकेंट, यहाँ 2 है तो मुझे 1 ही डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो 0.2 ये आंसर आएगा 0.025 है ना। अब इसे राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक क्योंकि यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 5 आया, फिर से है ना ये 5 हो गया। तो प्रॉब्लम है ए, अब इससे देखिए इवन है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए 0.02। उसी तरह से यहाँ बोलते हैं तो 1/20 यहाँ पे भी 1 डिजिट तक लेके आना है 1/2.5, तो ये 0.05 आएगा। तो 0.05 1 डिजिट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया 0.05। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आया डेल्टा v डिवाइडेड बाई 4.0 है ना, ये मेरा बन गया 0.07 करके है ना। एडिशन में है ना दोनों में आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होगा, तो यहाँ से मैं डेल्टा v, अब मल्टीप्लाई में क्या देखा जाता है लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 × 7 कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 100 0.28 आएगा। अब यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इससे राउंड ऑफ किया जाए तो ये हो गया 0.3। ठीक है, तो ये डेल्टा v आ गया, ये v नॉट आ गया, इसको यहाँ रख दिया जाए तो फाइनल स्पीड आ गई v इज इक्वल टू 4.0 प्लस माइनस डेल्टा v है 0.3 और यूनिट बन जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। तो ये है बिगिनर्स बॉक्स 6 का। सब्सक्राइब कीजिए आयोगा इंस्टीट्यूट चैनल को
और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।